अरे जो बल्ली ठाकुर है ना, उसका बेटा टाइगर ठाकुर बनारस दंगल के फाइनल में भाग लेने वाला है कल। और उसने हमारे बॉस से कहा था कि ताकत बढ़ाने की दवा देना। और अब इस लड़की ने उठा के जो दवा उसको पकड़ाई है वो दस्त की है, यानी कि उसका पेट साफ हो जाएगा। ज्यादा होशियार मत बनिए, तुम्हारी वजह से टाइगर बाबा का फाइनल दंगल में खेलना खतरे में पड़ गया है, इसलिए अब तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई है। अब तो बस एक ही इंसान उसको समझा सकता है। कौन? बल्ली ठाकुर का गुरु पहलवान दिलदारा सिंह। जाओ, हमने तुम लोगों को माफ किया। तुम लोगों ने मेरा दांत तोड़ा, अब देखना मेरे पापा तुम्हारी कितनी हड्डियां तोड़ते हैं। जानते हो मेरे पिताजी कौन है? बल्ली ठाकुर। क्या? अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सॉरी 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 सर, सॉरी सर। ठीक है। ए जी, क्या बात है? माथुर फैमिली बल्ली फैमिली को झटके पे झटके दे रही है। अरे हम कहाँ जानबूझ के झटका दे रहे हैं, झटका तो अपने आप लगे जा रहा है, हम क्या करें? जो भी हो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा तुम तो ऐसी हो ना, दूसरों को झटका लगता देख खुश होने वाली सुशील महिला है ना। पर आनंद, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग बल्ली ठाकुर की फैमिली को इंस्टॉलमेंट में टेंशन क्यों दे रहे हो? सर हम कोई टेंशन नहीं दे रहे हैं सर, हमको तो लग रहा है ये पिछले महीने का मतलब पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है जो अपने आप चुकता हो रहा है। आयो दादा, उनसे कहिए ना हमने उनका सारा हिसाब किताब माफ किया, पिछले जन्म के कर्जे माफ किए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई हिसाब नहीं करना इस जन्म में। छोटा मुंह बड़ी बात, यही अच्छा है कि हम लोग ये घर छोड़ के कहीं भाग चले। पर भागे कहाँ? वो तो बल्ली अंकल डिसाइड करेंगे ना। हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा देख लेंगे। कम से कम तुम तो देखने सुनने की बात मत करो, समझी ना। चश्मा लगा के कुछ भी देख लेती हो और मशीन पहन के कुछ भी सुन लेती हो। बल्ली ठाकुर को अगर गुस्सा आ गया ना तो तुम कुछ देख पाओगी और ना ही सुन पाओगी। आनंद, मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ दिन के लिए यहाँ से बेडरूम में चले जाना चाहिए। अटेंशन, भाग जाना चाहिए। गुड आइडिया डैडी, चलिए स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, विंटर्स वहीं मनाएंगे। तुमको टेंशन में भी मस्ती सुझाई दे रही है। एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, हम डर के मारे कहीं पे भाग कर जाने वालों में से नहीं है। नहीं आनंद, तुम अपने लिए न सही पर अपनी फैमिली के लिए तो छुप जाओ। इस बार बल्ली ठाकुर के गुंडे जब तुम्हें किडनैप करके ले गए थे तो तुम बड़ी मुश्किल से उस दिलदारा सिंह की चिट्ठी की वजह से बचे हो, पर अब दिलदारा सिंह दूसरी चिट्ठी लिखने वाला नहीं है। आयो दादा, हीरालाल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को ना कहीं छुप जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। वाह, अब इस उम्र में छुपा छुपी खेलना ही बाकी रह गया है। प्लीज पापा, मम्मी की बात मान लीजिए ना। लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो 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 जल्दी करो, वरना वो लोग कहीं आ ना जाएं। हाँ हाँ जल्दी जाओ, तुम लोग बाहर निकलो ना। स्वीटी और राधिका जो है वो टैक्सी रोक रहे हैं, ठीक है? हम ताला मार के अभी आते हैं। हाँ। जाओ निकलो निकलो यहाँ से। आयो दादा, एक मिनट, हम 2-4 गरम कपड़े डाल लेते हैं, ठंड में काम लगेगा ना। अरे तो इतना सूटकेस में क्या भरी क्या हो तुम? चलो निकलो यहाँ से, हम पिकनिक पे नहीं जा रहे जितना तुम टाइम लोगी। ये लोग टाइम के बहुत पक्के हैं, आ गए। हमने कहा था जल्दी निकलो। आइडिया। पिताजी मैं किसी को दांत दिखाने लायक नहीं रही। अरे बेटा, वो मुंह दिखाने लायक होता है। अच्छा बेटा परेशान मत हो, मालिक इस बार छोड़ेंगे नहीं। चल बेटा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे। आजा। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है।
1 मिनट रुकना हिम्मत करके। अब जरा पलटना हिम्मत करके। पलटो यानी कि पैर ऊपर और सर नीचे, तो हमारी साड़ी का क्या करेंगे हम? अरे नहीं, मुड़कर देखना है हिम्मत करके। तुम भी घूमो हिम्मत करके। अच्छा, अपना अपना घूंघट उठाओ हिम्मत करके। कितनी हिम्मत करवाओगे? अरे अपना घूंघट जल्दी उठाओ हिम्मत करके। इतना चलेगा? नहीं चलेगा। इतना चलेगा? बोला ना नहीं चलेगा। घूंघट उठाओ हिम्मत करके। तुम अरे बल्ली बल्ली भैया माफ कर दो हम लोगों को। माफ। चलिए ना। अरे हम ही हैं। पिताजी, यही है वो लड़की जिसने मेरा दांत तोड़ा। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, मैंने आपका दांत तोड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। तुम्हारा पूरा परिवार माफी मांग मांग कर हर बार हम लोगों को मुसीबत में डाल देता है। एक हाथ में मेरी बेटी का दांत है, अब दूसरे हाथ में आनंद माथुर की 32 होगी। हाँ, लेकिन 2 दांत तो हम निकाल दिए, तो फिर 30 होगी। दादा, छोटी। हाँ मम्मा। छोटे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा, मीनाक्षी दीदी, काजल दीदी, वो बल्ली ठाकुर के गुरु है ना, दिलदारा सिंह, उनके यहाँ गए हुए हैं। हे भगवान, कैसा भी चक्कर चलाई है, और इस बार फिर से दिलदारा सिंह जी को मना लीजिए कि वो हमारे एजीओ जी की मदद कर ले। अरे बल्ली ठाकुर अपने गुरु की बात तब मानेंगे ना जब उनके गुरु हमारी बात मानेंगे। माने कि दिलदारा सिंह जी ने मदद करने से इनकार कर दिया। हाँ मम्मी। अब हम सबको बल्ली ठाकुर से कौन बचाएगा? सिर्फ एक आदमी। बल्ली ठाकुर के गुस्से से तुम लोगों को बल्ली ठाकुर ही बचा सकता है, पर बचाएगा नहीं हिम्मत करके। अरे ट्राई तो करके देखिए। देखिए, मेरी गलती की वजह से आपकी बेटी का दांत टूटा है, इसलिए आप मेरे पापा को कुछ मत कीजिए। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मेरी बेटी का दांत तोड़कर। अब हम गलती करेंगे, अब हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, तुम्हारे पाप को सजा देंगे। अरे गलती का हिसाब गलती करके चुकाएंगे। बल्ली भैया, हम आपके बहन के समान है, आपको आपकी बहन के सुहाग का वास्ता, छोड़ दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। खुद को हमारी बहन बताकर हमको इस आदमी का साला बना दिया। बहुत नाइंसाफी है ये। चुप! इसका फैसला हम करेंगे कि नाइंसाफी है या इंसाफ है, हिम्मत करके। तो भैया, ये बहन बीना आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे विनती करती है कि आप हमारे सुहाग को जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, जो कुछ हुआ भूल जाइए भैया, भूल जाइए। हमारी एक लाडली बहन थी, उसका नाम भी बीना था। हम उसके हाथ पीले ना कर सके, क्योंकि हाथ पीले करने से 1 हफ्ते पहले उसका शरीर जॉन्डिस से पीला पड़ गया और वो गुजर गई हिम्मत करके। अरे जो भाई उस बीना बहन की शादी नहीं करवा पाया, वो इस बीना बहन का सुहाग कैसे उजाड़ सकता है? गोली मार के उजाड़ सकता है, समझे? नहीं उजाड़ सकता है, कभी नहीं उजाड़ सकता है। समझे? अरे इसे कहते हैं सही समय पर सही फैसला लेना। बार बार थप्पड़ खाते हो बेकार में। लेकिन ये जीवनदान तुम लोगों को एक ही शर्त पर मिलेगा। कौन सी शर्त? 24 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा परिवार बनारस छोड़कर कहीं और चला जाए, हिम्मत करके। मंजूर है भैया, हमको आपकी सारी शर्तें मंजूर है। अरे नहीं, हम अपनी बेटियों को लेकर बनारस छोड़ के कैसे चले जाएंगे? कौन? नहीं। काहे मंजूर नहीं है? अरे हमको सब मंजूर है, हमको सिर्फ आपकी जान की फिक्र है। देखिए, जान है तो जहान है। हाँ पापा, हम लोग बनारस से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। हो गया, तय हो गया, सब मंजूर है। कान खोल कर सुन लो लड़कियों, 24 घंटे के बाद तुम लोगों में से जो भी बनारस में दिखेगा, मैं उसे खुद गोली मार दूंगा। अब ये बंदूक बीना बहन की वजह से 23 घंटे 59 मिनट शांत रहेगी, हिम्मत करके। है? अरे लेकिन अभी तो आपने 24 घंटे कहा था। 1 मिनट हो गया। वेरी कैलकुलेटिव धमकी।
चल शेरा। क्या परफेक्ट कैलकुलेशन है। अरे लेकिन आप क्या करें? आयो दादा, भैया जी सारा सामान ना ठीक से पैक करना, कोनो सामान भी टूटने ना पाए, बहुत दूर जाना है। जी मैम। तुमने मेरा मेकअप का सामान कुकर में पैक कर दिया। नहीं किया मैम। दिखाओ एक बार खोल के। हाँ अब ठीक है, थैंक गॉड। करो करो। आयो दादा, भैया आप हमारी बनारसी साड़ी वो पतीले में पैक कर दिए का? ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब खोल के दिखाइए। ठीक है ठीक है, सब काम ना ऐसे ही सलीके से करना। हाँ मम्मा क्या हुआ बेटा? ये लीजिए, कौन से डिब्बे में कौन सा सामान है उसके ऊपर लिखते जाइए। बड़ा होशियार है मेरा बच्चा। इससे पतीला। आनंद सर। तुम किसी बात की चिंता मत करना। तुम अगर चाहोगे तो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी तुम्हारे लिए गांव में एक केमिस्ट शॉप खोल देगी। ठीक है? सच में सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अटेंशन आनंद, अटेंशन, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए कुछ भी। थैंक यू सर। बस एक बार हम गांव पहुंच जाएं, उसके बाद जरा वहां की स्थिति देख लें सर, फिर हम आपको बता देंगे वहां पर क्या हो सकता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे छोटी। हाँ पापा। इधर। मीनाक्षी और काजल कहाँ हैं? वो लोग आपके रूम से कुछ सामान पैक कर रही हैं। अच्छा चारों तरफ पैकिंग चल रहा है ना सर? बल्ली ठाकुर की वजह से पापा कितने परेशान हैं। हाँ दीदी, वैसे तो मैं लड़ाई झगड़े में आगे रहता हूँ, लेकिन इस बार बात कुछ बिगड़ गई थी और सामने वाली पार्टी भी इतनी पावरफुल है कि मारे को भी लगा बनारस छोड़ के जाने में ही अक्लमंदी होगी। अरे ये देख, ये पापा का कितना पुराना फोटो है। बापू कितने क्यूट लग रहे हैं ना। पर इनके साथ ये दबंग लड़का कौन है? शक्ल तो कुछ जानी पहचानी से लग रही से, इसकी वजह से यो कुछ कुछ बल्ली ठाकुर नहीं लग रहे। छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो सचमुच पापा और बल्ली ठाकुर ही है। पर इसका मतलब है कि धमकी वगैरह सब नाटक था। पर क्यों? डैडी ने जितना टाइम इस धमकी वाले नाटक में बर्बाद किया ना, अगर उतने टाइम में मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया होता ना, तब तक मेरी शादी फिक्स हो गई होती। दीदी, अरे ये सवाल करने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें कि अपने आप हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मीनाक्षी दीदी, इसके लिए एग्जैक्टली कितना दूध और कितना पानी लगेगा जरा बताइए। स्वीटी, तो थोड़ी देर के लिए ना ये अपनी फालतू की बातें बंद रखना। ये देखो, मैं पापा का मोबाइल चुपके से उठा के लेके आ गई हूँ। बेचने के लिए ना? हाँ हाँ बेच दो, बहुत पुराना हो गया वैसे भी। नहीं, बेचने के लिए नहीं, अभी बताती हूँ क्यों लेके आई। ये देखो, पापा के मोबाइल में बल्ली का नाम सेव्ड है और मैंने अभी अभी पापा के मोबाइल से बल्ली को मैसेज किया है कि मुझसे अर्जेंट में आकर मिलो और मेरे घर के पीछे वाली पार्किंग में आकर कार के अंदर ही बैठना। उसमें हम शिफ्टिंग करेंगे। अरे दीदी, फिर से वही बात। मीनाक्षी दीदी की पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। और मैंने उन्हें ये भी मैसेज किया है कि जैसे ही यहाँ पर आ जाओ वैसे ही मुझे बाहर बुला लेना। बल्ली का फोन है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? और मैंने अगर फोन उठाया तो ये तो मेरी आवाज पहचान लेंगे। उठा लो। नहीं, काटो काटो फोन काटो। बल्ली, मैं अभी फोन नहीं उठा सकता, सबके साथ हूँ। तुम पार्किंग में आके कॉल करो और सिर्फ इतना ही कहना कि मैं आ गया। सेंड। यस। हाँ, क्या पैकिंग हो रही है? अरे
हमारे फोन के साथ तुम क्या कर रही हो? ये क्या ये? पार्सल बॉक्सेस की फोटोज ले रही थी। क्यों? 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 क्योंकि गांव में पहुंचने के बाद पता रहे कि किस डब्बे में क्या है। अरे लेकिन जल्दी करो, बहुत टाइम निकल चुका हमारे हाथ से और बहुत कम समय बचा है, हैं? ठीक है? निकलना है यहाँ से जल्दी। बापू। क्या बापू? मजा आ गया। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली पार्किंग में हूँ, जल्दी आ जाओ हिम्मत करके। हाँ बताओ क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? हमको क्या हुआ ये तुमको किसने कहा? अरे पर हमको भी तो कुछ नहीं हुआ। अरे लेकिन अच्छा बताओ फिर बात क्या है? अरे नहीं नहीं, तुम बताओगे, क्या बताना है हिम्मत करके। अरे तुम खुद आए हो तो तुम बताओगे ना कि क्या बात है। हमको क्या मालूम कि क्या बात है? मैं खुद नहीं आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, और जब बुलाया है तो बताते क्यों नहीं हिम्मत करके? अरे छुट्टा नहीं है, बाद में आना। पर आप दोनों ने ये ड्रामा आखिर किया ही क्यों? ये आनंद बताएगा हिम्मत करके। हाँ पापा, आपको बताना ही पड़ेगा। अब अगर तुम लोग सुनना चाहती हो तो सुनो। दरअसल हमारे लाड और प्यार की वजह से तुम लोग हमारे हाथ से निकल गई हो। हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं से बहुत दूर चली गई, और यही वजह है कि आज तक तुम लोगों को शादी के लिए कोई ढंग का लड़का मिला ही नहीं। वाह, अगर रिश्ते से जुड़ी कोई बात है फिर तो अच्छा ही होगा। तुम लोगों की नादानियों की वजह से ही शर्मा जी की बेटी की सगाई टूटने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा से बच गई और सगाई हो गई। आपकी बेटी ने इंस्पेक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव को ब्लैकमेल करने के लिए उनका कुत्ता चुराया है। क्या ये सच है? हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। अरे मैंने माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। सॉरी सोनी जी, आपके कार की टक्कर हो गई। अरे लेकिन ऐसे कैसे टक्कर होगी? वो सिक्योरिटी वाला तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। पर मैं तो नहीं हूं ना पापा। है? वैसे ये बात मुझे बड़ी ही फिल्मी लगी कि आप लोगों के घर वालों को पता तक नहीं है कि अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। अरे इसी बात का तो डर है कि उनको शादी होने से पहले ये पता ना चल जाए कि अरेंज नहीं लव मैरिज है। पता चल सकता है नहीं, पता चल गया। जीजू, आप चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी छाया दीदी से 2 साल छोटे ही रहेंगे। हाँ, इतना बड़ा धोखा? जिस उम्र में लड़कियां शादी करके अपने अपने घरों में सेटल हो जाती हैं, उस उम्र में तुम लोगों ने संजीदगी के साथ अपना जीवन अभी तक शुरू भी नहीं किया है। जानबूझकर या अनजाने में तुम लोगों ने हमको या आसपास के कई लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रखा है। इसलिए अब तुम लोगों की बदमाशियों से तंग आकर हमने ये फैसला लिया है कि अब हम बनारस को छोड़कर तुम सब लोगों के साथ गांव जाके बस जाएंगे। बस। आयो दादा, आप अकेले अकेले इतना बड़ा ड्रामा कर लिए। अकेले कहां किया है? हमारा दोस्त बचपन का बल्ली ठाकुर हमारे साथ था, और हमने ये सब नाटक किया भी इसलिए ताकि तुम लोग हंसी खुशी हमारे साथ चलो और गांव चल के बस जाओ। बस। आयो दादा, और वो बल्ली भैया का बेटा, वो टाइगर का दंगल, और उनकी बेटी उज्ज्वला, उसका दांत, वो सब। मीना बहन, मेरे बेटे टाइगर का कोई दंगल मैच नहीं था, और मेरी बेटी ज्वाला का दांत तो पहले से ही टूटा था। वो तो मीनाक्षी से जानबूझकर टकराई थी हिम्मत करके। आयो दादा, लेकिन अब हम लोग गाँव नहीं जाएंगे। ठीक है? देखो, हम तो चाहते थे कि प्यार से तुम सब लोग हमारे साथ गांव चलो और वहां बस जाओ, लेकिन अगर तुम लोगों को जबरदस्ती गांव चलना है तो ठीक है, हम जबरदस्ती ले चलेंगे तुमको। हफ्ते में एक बार बुधवार को यहां से बस हमारे गांव के लिए निकलती है। हम टिकट बुक करा रहे हैं। पैकिंग करने के लिए तुम लोग के पास दिन बचे हैं सिर्फ 2। ठीक से बापू, हम सब गांव चलने के लिए तैयार से, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आप हम सबको खुद ब खुद वापस ले आवेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए, लगी शर्त?
ठीक है, लग गई शर्त। हाँ। ए जी, माथुर परिवार गांव जा रहा है तो फिर हम भी जाएंगे। अरे हमको मालूम है, भूतनी लोग इतनी आसानी से पीछा थोड़ी ना छोड़ती हैं। चलो तुम भी चलो। आपकी इसी अदा पर तो हमारी प्रेत लोक की कई भूतनियां आप पर फिदा हैं। तो अब आप गांव में ही हम 5 पैसे का नया रूप देखेंगे। हाँ, अब आएगा जिंदगी का असली मजा।